कबीर साहब में भी कबीरपंथी लोगों ने लगा दिया चमत्कार कि कबीर आकाश से उतर गए काशी के लहर तालाब में, कहा राम खीर से आ गए, सीता खेत से आ गई, भीष्म पितामह गंगा से आ गए, सुखदेव जी सुग्गा से आ गए, अगस्त मुनि घैला से आ गए, कर्ण सूर्य से पैदा लिया। संभव है? कारण कार्य व्यवस्था को कहीं कहां रख दीजिएगा? कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा? बिना कारण के कार्य होगा? माटी हो पानी, माटी पानी हो और कुम्हार हो और चाक डंडा न हो, काम हो जाएगा? और चाक डंडा हो, कुम्हार हो, अब मिट्टी पानी न हो, तब क्या होगा? काम होगा? अब मिट्टी पानी हो, चाक डंडा हो और कुम्हार न हो, तब क्या होगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां न हो, पिता न हो तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना? बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब, युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी, अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ए पाहुन जी, आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, करहु आन की बात। भगवान राम मरवा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। कहा क्या है? अपना शिकायत छिपाती हो, हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर? अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। रमाशंकर ने प्रकट दिवस वाली जो चमत्कार वाली बात है उसको सिरे से निकाल दिया, क्योंकि संत सदगुरु ने हमें भी संदेश दिया और बताया कि जब जगत सदगुरु कबीर साहब थे उसी समय पे जगत सदगुरु रविदास महाराज भी थे, और जगत सदगुरु रविदास महाराज कबीर साहब से बड़े थे, और उसी समय में जगत सदगुरु नानक साहब भी थे जब कबीर साहब थे, और उसी समय में गुरु गोरखनाथ महाराज भी थे। तो ये जो सामने पोस्टर लगा रखा है चारों संतों का,
तो इसका अर्थ ये लगाने का मतलब यही है कि ये चारों समकालीन थे, कोई 10 साल आगे 20 साल आगे, लेकिन ये आपस में इनकी मुलाकात थी एक दूसरे से। तो कबीर साहब के जो अनुयायी है उनसे अलग, यानी 4 संत हुए समकालीन। 4 संत में से 3 संत जगत सदगुरु गोरखनाथ, जगत सदगुरु रविदास महाराज, जगत सदगुरु नानक देव महाराज, इन तीनों ने अपनी वाणी में कहीं पर भी नहीं दर्शाया कि वो कमल के फूल से आए थे, क्योंकि ये समकालीन संत थे, और जो समकालीन संत होता है वही तो बताएगा। और तो इस तरह की कहीं पर भी नहीं मिलती। सिर्फ कहाँ मिलती है ये चीज? हमें मिलती है धर्मदास वंशावली में देखने को। उन्होंने क्या किया, 2 किताब छपवाई, अनुराग सागर और बोध सागर। उसमें दिखाया है सारा इस तरह का, मतलब ड्रामा पाखंडवाद को बढ़ावा दिया उन्होंने। जब रविदास महाराज कबीर साहब के 120 साल पे भूमंडल से निकल चले गए, उसके बाद गए हैं, तो उन्होंने अपनी साखी में, अपनी वाणी में कहीं पर भी इस तरह की कोई भी उल्लेख नहीं किया है कि वो कमल के फूल से आए हो। गोरखनाथ महाराज की भी कबीर साहब से ज्ञान गोष्ठी विचार विमर्श होता था। गोरखनाथ जी ने कहीं पर भी किसी वाणी में भी इस तरह का उल्लेख नहीं किया कि वो कमल पर फूल आए थे। नानक देव महाराज ने भी, तो किसी भी ने, तीनों संत में से किसी ने भी नहीं बोला कि वो आए थे, क्योंकि जो समकालीन संत होते वही बताओगे। अब बता कौन रहा है? जो 200 साल 250 साल बाद आए थे, जिनके मतलब जब कबीर साहब को गए हुए भी 200 साल इस भूमंडल से हो गए थे, वो बता रहे हैं इस कहानी को। अगजे आए थे, वो कैसे बता रहे हैं? मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं इसमें। ये मेरे पास है कबीर पंथ में धर्मदास का झुंझुना। भाई थोड़ा आगे आ जाओ कैमरे वाले, देखो मैं यहाँ इस पर फोकस मारो, दिखाता हूँ। ये जो बुक है ये संत विवेकदास आचार्य, कबीर चोरा मूल गति, यानी कबीर साहब का जहां पर जन्म हुआ, मतलब जहां पर लालन पालन हुआ, 120 साल जिस जगह पर रहे, यानी उसके घर का है ये सारा। तो वो जो घर के हैं जहां पर रहे, अब मान ले अपने मेरे घर की बात तो मिथ्या हो जा, और मैं कहीं पर पंजाब में बिहार में जाकर कोई 5 मिनट चले गया तो वो बात सत्य हो जाए, तो वो ही मान्यता जाएगी जो घर से है। तो 120 साल कहाँ रहे? अपनी कर्म भूमि कबीर चोरा मूल गद्दी पे। और कबीर चोरा के जो आचार्य है विवेकदास, उसने इसको दर्शाया है। पेज नंबर 4 पर लिखा है कि स्वयं कबीर साहब का जीवन भी जन सामान्य का जीवन था। वे जुलाहिस थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, श्रम की स्थापना करते हुए आध्यात्म के शिखर पर पहुंच गए थे। इसी श्रम और साधना के माध्यम से उन्होंने आध्यात्म की पराकाष्ठा का मार्ग पाया था, यानी अपना जो कार्यकलाप था उसको करते हुए उन्होंने बता। अब इसमें समझने की बात यह है कि सीधी अब कबीर साहब का जो समकालीन संत हैं उन्होंने कहीं पर भी इस तरह का उल्लेख नहीं किया कि वो कमल के फूल पाए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि कहते कबीर साहब का शरीर तो था ही नहीं, यानी शरीर नहीं था, सतूल नहीं था, हाड मास नहीं थे। जब था ही नहीं सतूल, यानी सूक्ष्म थे। जब सूक्ष्म थे तो उनको लेकर कैसे आए? भाई सतूल को तो लेकर आ सकते हैं, तो सूक्ष्म को किस तरीके से, कौन से साइंटिफिक फार्मूले से लेकर आए? कैसे उठाया उसको गोद में? बच्चा तो इतना बड़ा था नहीं, उसकी उंगली पकड़ कर लेकर आ गए। जब वो वहीं पर मिला है तो उस फूल के ऊपर मिला है। तो रियल में कमल का फूल क्या है? वो सतोगुण विष्णु से संबंध रखता है, और बच्चा ना बिकवल में ही बढ़ता है। 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण का क्या काम होता है? पालना करने का। तो वो उसका बढ़ोतरी जो हुई वो सतोगुण में हुई। इन्होंने क्या करा? उसको उठा के कमल के फूल पर दिखा दिया था वो कमल का। इस किताब के अंदर ये दर्शाया है कि कबीर साहब जब भूमंडल से चले गए, उसके बाद उस गद्दी पर जो है सुरती गोपाल दास साहिब थे।
सुरती गोपाल दास साहेब कौन थे? सुरती गोपाल दास साहेब पंडित जी थे, सर्वजीत, मतलब उसको बोलते सबको जीत लिया। क्योंकि कबीर सर्वजीत जो पंडित थे उनको वेद का, शास्त्र का, पुराण का ज्ञान था और कंठस्थ था। तो कंठस्थ होने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों से इस पर वाद विवाद करा, मतलब विचार करा, ज्ञान गोष्ठी करी और वेद शास्त्रों में ब्राह्मणों को वो हरा दिया उसने, सभी ब्राह्मणों को लगभग। जब हरा दिया तो वो अपने घर पर गए अपनी माँ के पास, कभी सर्वजीत पंडित। तो अपनी माँ को कहने लगे, बोले जी मैंने तो जो ना सभी ब्राह्मणों को हरा दिया है, मेरे को आप विजय सरी का तिलक कर दो। उसकी माँ कहने लगी सबको हरा दिया? हाँ। बोले कबीर को हरा दिया? बोला कबीर क्या है? बोले पहले उसको हरा के आ, उसको हरा दिया तो मैं आपको वो मतलब तिलक करूंगी। तो सर्वजीत पंडित जी वहां गए कबीर साहब के पास और कबीर साहब से कहने लगे, बोले अगर मेरी माता ने आपको भेजा है, मेरे पास आपको, आपके पास मेरी माता ने भेजा है और कहा कि कबीर साहब से ज्ञान गोष्ठी करके उसको हरा के आओ। तो उसको वेद शास्त्र पुराण का कंठस्थ थे। तो कबीर साहब कहने लगे, बोले भाई मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने तो वेद शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। बोला लेकिन मेरी माँ ने तो कहा है उसको हरा के आओ। तो कबीर साहब ने वहां साखी बोल ली, वेद हमारा वेद है, हम वेदों में नाई, और जिस वेद से हम मिला वो वेद भी जानत नाई। अब पंडित जी था, सर्वजीत था, ज्ञानी था, उस बात को समझ गया और वहीं पर उसको कबीर साहब को समर्पण हो गया, यानी कि शिष्य में। जब कबीर साहब भूमंडल से जाने लगे तो उन्होंने क्या करा, सर्वजीत जो पंडित था उसी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कोमलदास साहिब भी बताते ना, कहीं भी उत्तराधिकारी एक नाद का होता है, एक बिंद का होता है। तो नाद का था, तो उन्होंने उसको उस गद्दी पर बैठा दिया और 120 साल हो गए। जब वो मगर गए, जब उनके पास शरीर था ही नहीं, मगर गए, कहने लगे शरीर छोड़ने गए। शरीर छोड़ने तो तब जाएंगे जब उनके पास शरीर होगा, जब शरीर था ही नहीं तो करने क्या गए थे? छोड़ना क्या था वहां पर? मतलब नई नई कहानियां घटनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, कबीर साहब भूमंडल से चले गए। उसके बाद वो सबडोर कमाल साहब के पास आ गए, क्योंकि कमाल साहब कबीर साहब के बहुत नजदीक रहे थे। जब राजाओं से टकराव हुआ था उनका अनुभव भी हो गया था कमाल साहब का। अब कमाल साहब वहां तो बैठ के सर्वजीत पंडित सुरती गोपाल दास साहब उस गद्दी पर विराजमान हो गए। कमाल साहब कबीर साहब का जो ज्ञान था उसका प्रकाश फैलाने के लिए चल पड़े। तो वो चलते चलते पहुंच गए अहमदाबाद, जो आज अहमदाबाद है। वहां पर अहमदासा, मतलब अहमदासा नाम का कोई राजा था, शासक। तो जैसे कबीर साहब का टकराव होता था ऐसे उनका भी टकराव हुआ और दोनों में खिंचगी। लेकिन कबीर साहब के साथ रहने के कारण अनुभवी थे कमाल साहब। उनका वजीर था दरिया खान। दरिया खान ने देखा, सारा सीन देख रहे थे। तो लास्ट में जो अहमद शाह राजा था वो उनके सामने झुक गया। वो झुकती है, जो उसका वजीर था दरिया खान, वो भी उसके आगे शरणागत हो गया। अब शरणागत होने के बाद राजा को नजर में आ गया, वो वजीर था। अब भाई इसने अगर ये पद, उसने देखा पद पर होऊंगा और मैं वहां ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो पद से अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, यानी कि छोड़ दी उस नौकरी को। और उसकी शरण मांगे कमाल साहब को। कमाल साहब उसको हाथ धरकर अपना चले गए, वो आगे चले गए प्रकाश, कबीर साहब का जो ज्ञान का प्रकाश था वो फैलाने के लिए जीव पे प्रचार करते हुए आगे निकल गए। निकलते निकलते जब कमाल साहब बूढ़े हो गए थे तो उनके पास दो उपाधि थी, एक जिंदा कबीर, एक बूढ़न कबीर। तो लोग उनको जिंदा कबीर भी कहते थे, बूढ़न कबीर भी कहते थे। तो जी उनके लाश से पड़ाव में उन्होंने क्या करा, दरिया खान को अपना उत्तराधिकारी, मतलब उससे सिर्फ हाथ रखा। उसके पास दो उपाधि थी। बोले कि आज के बाद तुम्हारा, क्योंकि गुरु नाम देता है, जैसे हमारा नाम मुख्तार सिंह था गारी, मतलब संसारी के, जैसे महाराज सूरजबान दास थे, वो दास से उन्होंने साहिब लगा दिया।
अब जो हमारे गुरु सतनाम जिन्होंने बख्शिश करा, उन्हें मुक्तानंद नाम रख दिया। अब मुक्तानंद नाम आपका होगा। तो जो गुरु ने नाम दिया उसको दिया जिंदा कबीर का। जिंदा कबीर का नाम दे दिया। कुदरती उसकी शक्ल मिलती जुलती थी कबीर साहब से, कॉपी थी उसकी एक प्रकार से। कुछ समय बाद वो भी चले गए उसका कमाल साहब के जाने के बाद उसने देखा दरिया खान में तो कबीर साहब का तो बहुत ज्यादा नाम है, बहुत प्रचार है। तो उसने जब कमाल साहब चले गए वहां पहुंच गए वो कबीर चौरा मूल गद्दी पे सुरती गोपाल दास साहब के पास। बोले मैं घर से आया हूं जिंदा होकर, मैं जिंदा कबीर हूं। मतलब 200 साल की बाद की बात है ये, मैं जिंदा कबीर हूं। बोले अच्छा। वो सुरती गोपाल दास साहब थे, वो उस बात को समझ गए, उसको वहां से खदेड़ दिया, अब आप यहां से जाओ। तो उसके बाद उसने विचार करा कि मैं इस ज्ञान को ही तहस नहस कर दूंगा कबीर साहब के। तो वजीर रहा था, राजनीतिक गुण थे उसके अंदर, तो वो तलाश में था किसी न किसी की। इधर धर्मदास का असली नाम था जुड़ावन साहू, जो दामा खेड़े वाले हैं उनका नाम था जुड़ावन साहू। वो लाल मिर्च और धनिया के व्यापारी थे। तो वो क्या करते थे, मूर्ति प्रदर्शनी में जाते थे, मतलब मथुरा दर्शन के लिए। तो वो वहां मथुरा पहुंच गए और मथुरा में उनकी भेंट जो जिंदा कबीर था उनसे हो गई। तो इधर तो राजा का राजनीतिक दिमाग हो गया, उधर बनिया का दिमाग हो गया। दोनों ने मिलाया अपना सुरताल, और सुरताल मिलाकर कहानी घट दी। क्या, अगर मुझे कबीर साहब मिल ले और मेरे को आशीर्वाद देंगे, मुझे सतलोक ले गए, सतलोक का भ्रमण करा दिया और मुझे आशीर्वाद देंगे, अगर 42 पिड्डी आप ही नाम दोगे, और आपके अलावा इस धरती पर कोई भी नाम देगा तो वो काल का दूत होगा। आपके नाम के बिगड़ सतलोक नहीं जा सकेगा। अब जगह सदगुरु कबीर साहब ने बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया, किताब छपवा दी। उसके बाद तीसरी पिड्डी में वंश टूट गया। जब कबीर साहब जिसको आशीर्वाद दे दे उनकी वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इस किताब में कुछ ऐसा, इसमें सारा वृत्तांत है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मतलब ये मैंने किताब का नाम बता दिया, और कबीर पंथ में धर्मदास का झुंझुना। और ये किसी ऐसे वैसे ने नहीं लिखी है, ये आचार्य विवेक दास, जो कबीर चौरा भारत में जो मूल बुद्धि है कबीर साहब की, जहाँ कबीर साहब 120 साल रहे हैं, वहां से है ये किताब लिखी हुई। तो 120 अभी 42 में मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। क्यों, बढ़िया दिमाग था, पिड्डी से पिड्डी कमाने के चक्कर में अपना ये सारा। अब उसमें क्या किया उन्होंने, बोले कि सतलोक कौन जागा? बोला सतलोक वो जागा, बोले एक तो नारियल। अब नारियल किस लिए? अब नारियल सिर के बदले, मतलब काल को सिर ना देके ये नारियल दे देंगे, काल को भगा देंगे नारियल देके। फिर कहने लगे भाई पान परवाना, भाई आपको पान खिलाऊंगे सत्संग में, और पान खिलाकर आपको सतलोक भेज देंगे। मतलब ये टिकट था सतलोक का, इतना सस्ता, मतलब हर कोई सतलोक में जा सका था। तो जब इतना साल हो गए, जब सतलोक में सब जा रहे थे, टिकट उनको मिल गया, कबीर साहब मतलब धर्मदास को ही परमिशन मिल गई, सतलोक भेज सकता है और धरती पर कोई भेज ही नहीं सकता दूसरा। तो फिर ये इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ गई यहाँ? कबीर साहब ने जिसके विरोधी थे वो काम उन्होंने किया। कबीर साहब ने पूरे जीवन मूर्ति का खंडन किया। इन्होंने सबसे पहले उसकी मूर्ति लगा दी कबीर साहब की, उसके नाम से अड्डे से जो आगे बैठ गए। कबीर साहब की जो तो 42 पिड्डी का जो था, उसमें कितने बार वंश टूटा, अनेकों बार टूटा। फिर कहानी क्या घट गई? बोले जी इसमें तो हमने पहले लिख रखा था, क्योंकि वो किताब वो हाथ से हैंड राइटिंग होया करती। अब हैंड राइटिंग थी, वो उसमें ठाका मिटा कर दूसरी लिख लेते, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। और जिनको भी मिल ले 200 साल बाद, 250 साल बाद, वो जिंदा कबीर मिले यानी दरिया खान मिले, जिनको भी मिले, चाहे वो कोई भी हो उसमें, तो उनको कौन मिले? जिंदा कबीर यानी दरिया खान। कबीर साहब नहीं मिले।
और कबीर साहब का अनुराग सागर और बोध सागर के अलावा इस तरह का कहीं पर भी व्याख्यान नहीं है कि वो कमल के फूल को आए थे। अभी मैंने ये जो आपको दिखाया, ये आचार्य विवेकदास का विचार है। तो क्या करा कि क्या देखते हैं लोग बाग अभी किस नाम से कमाई का जो साधन बनाया अपना सिर्फ। कबीर साहब ने बोला गगन मंडल के बीच में, तब वह जल के नूर और नुकरा महल ना पाएगा, पहुंचेगा सूर यानी फूर। उसने कहा कि गगन मंडल के बीच में, तो वह जल के नूर यानी ऊपर की तरफ इशारा दिया उसने, गगन की तरफ। और उसने कहा बिना गुरु के वहां जा ही नहीं सकता, सिर्फ सतगुरु के द्वारा ही हमारा। क्यों? सतगुरु की शरण माओगे, जब वो रास्ता बताओगे तब वो जागा। इन्होंने क्या करा, रामानंद को ही उल्टा कर दिया 1 मिनट में घुमा के। बोले रामानंद को तो संसार को दिखाने के लिए गुरु दान कराया था, कबीर साहब को गुरु की जरूरत थी नहीं। और कबीर साहब नु करे रे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। जो वाणी है उसमें कबीर साहब ही कह रहे हैं इस बात को, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। अब इसने क्या किया, अनुराग सागर में और बोध सागर में कहानी क्या घड़ी मैन, उन्होंने कहानी घड़ दी कि सतलोक में कबीर साहब थे सारे, मतलब जीव जो है ना सतलोक में थे, कोई भी नहीं था। सतलोक में सब रहते थे। निरंजन के दिमाग में आ गई, अगर मैं अपना लग लोग बसाऊं, मैं भी एक राज्य स्थापित कर लूं। कहानी घड़ी ना, देखो कितनी सुंदर कहानी घड़ी। बोले कि मैं अपना अलग एक लोक बनाऊंगा, उस मन स्थापित करूंगा और वहां मैं भी शासन करूंगा उस पर। तो कभी निरंजन ने 88,000 साल एक पैर पे खड़े होकर तपस्या मतलब तपस्या करी, यानी हठ योग करे। और फिर कबीर साहब ने मजबूर होगा उनको परमिशन दे दी, भैया आप अपना लोक स्थापित कर लो। तो पहली बात तो यह है कि आज तक ये इतने संसार में इतने साल और बीत गए, हठ योग से कभी परमात्मा नहीं रिश्ता। मतलब कहानी भी घटते थे, कोई इस तरह के तो बैठते कि जो आसपास लागते, हठ योग से कभी परमात्मा नहीं रिश्ता। प्रेम में तो वो पता नहीं क्या कर दे, तो प्रेम बस है वो तो उसके बाद आधा भाई, अब आधा भाई यानी दुर्गा 8 भुजा की देवी, उसको भेज दिया उसके साथ। मतलब कितनी सुंदर कहानी घड़ी। मतलब अब उसको दे दिए बीज। अब बीज क्या था? जीव। बीज का मतलब होता है जीव। भाई सतलोक से कुछ जीव दे दिए, लो आपने मुट्ठी पकड़ कर भर कर ले जाओ इनको। अब कहां पर ले जाओ? सतलोक मतलब यहां मृत्युलोक में। उसके नीचे पर माओ विष्णु महेश खड़े कर दिए, गणेश खड़े कर दिए। जब सब सतलोक में थे, कबीर साहब को पता था कि ये मेरा लड़का गलत लाइन पर जा रहा है। वो तो समर्थ थे, हर चीज की समर्थ थे ना, उससे ऊपर करता था ही नहीं। जब वो सतलोक के स्वामी थे, सब क्या उसको ज्ञात था, जान हर चीज का जानने वाले थे वो। तो उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब ये क्या कदम उठा रहा है और इसका रिजल्ट क्या होगा, इस एक की गलती से कितने जीव खराब हो जाएंगे। तो वो जीव भेज दिए सतलोक मतलब लोक से नीचे। आधा बाई ले आई, फिर उन्होंने सृष्टि रच दी, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके नीचे आगे, फिर ऐसे से कार्यभार संभाल दिया, किसी को यमलोक का, किसी को किसी लोक का, किसी को शिवलोक का। तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? अब दिक्कत यहाँ आ गई आखिर ये मृत्युलोक मांगे जीव। अब मृत्युलोक मांगे तो बेचारे दुखी हुए, परेशान हुए। अब दुखी परेशान हुए तो कबीर साहब ना दया आई। मतलब उस समय दया नहीं आई जब दिया, अब आई दया। अको हो मेरे जीव तो फंस गए काल का, और मन निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए कबीर साहब ने फिर आना पड़ा, और वो भी 4 युगों में, मतलब 4 युग से लगातार आ रहे हैं कबीर साहब। और जिस धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है, घटता रही है ना, तो 4 युग से जब आए थे वो तो जीव है वो। तो कबीर साहब का जो वास्तविक ज्ञान था वो इस पाखंड के खिलाफ था। जो ये उन्होंने कहानी रची ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती अष्टभुजा की देवी और निरंजन, वास्तव में काम क्या था? निरंजन जो होता है वो होता है मन। जैसे गोरखनाथ जी थे,
गोरखनाथ जी बोलते थे अलख निरंजन, यानी अलख का मतलब होता है जो लिखने में ए जहां लग गया उसके बाद लख लग गया तो जो लिखने में नहीं आता। अलख अलख सब कहे अलख लिखाना कोई, और अलख लिखा जिसने सब लिखा अलग लिखाना होए। अगर जिसने इसको लिख लिया तो फिर सब कुछ लिख गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। और निरंजन का मतलब होता है मन, और मन का मतलब होता है कुछ और कुछ और कुछ और, क्योंकि उसकी तृप्ति नहीं होती, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, बार बार बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। मतलब दुनिया भर की इच्छाएं उसकी मतलब कभी नहीं समाप्त होती मन की। तो रियल में कबीर साहब ने साखी बोली कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता कर ना कर सके गुरु करे सो होई। तो 7 द्वीप और 9 खंड, जो गुरुमुखों को तो पता ही होता है। 7 द्वीप जो होते हैं वो पाताल के होते हैं, नीचे की तरफ के, कोमल साहब बैठे हैं, और 9 खंड ऊपर के होते हैं, आकाश की तरफ के। तो कबीर साहब ने कहा कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, मतलब इसका मतलब सतगुरु को, जो सतगुरु पद है उसको अटल ठहराया है कबीर साहब ने। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता कर ना कर सके गुरु करे सो कोई। यानी जो जिस खंड का जो स्वामी है, चाहे वो देवी हो देवता हो कोई भी हो, किसी भी लोक का कोई भी हो, वो सब कबीर साहब मतलब करता कर ना कर सके गुरु करे सो, यानी जो गुरु महाराज चाहोगे वही होगा। यानी सतगुरु का पद ऊपर का बता है। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता कर ना कर सके गुरु करे सो, क्योंकि इसका मतलब 9 खंड से ऊपर गुरु का स्थान है। कबीर साहब का इशारा क्या है कि 9 खंड के ऊपर सतगुरु का स्थान है, क्योंकि जो ऊपर होता है तो क्या करता कर ना कर सके, यानी जो उसके नीचे जितने भी आते हैं, चाहे ब्रह्मा है विष्णु है महेश है, निरंजन है। निरंजन का मतलब मन, मन भी उसी के अंदर आता है सदगुरु के। हम यहाँ सत्संग में बैठे किस लिए बैठे हैं? मन पर लगाम लगाने के लिए। ये मन ही है जो देवी देवता से लगाम लगाते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ लगाम सदगुरु महाराज लगाते हैं और दूसरा नहीं लगा सकता। फिर दूसरी साखी में बोला कबीर साहब ने, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और ताप पर हंसा ना चढ़े। तो सतगुरु का क्या दोष? देखो गुरु महाराज ने मतलब कितना साफ कहा, अगर हमने तो शब्द रूपी डोर फेंक दी, आप कहीं पर भी हो किसी भी उसमें हो, अगर आपने आना है तो इस शब्द रूपी डोर को पकड़ के आप ऊपर आ जाओ। कबीर साहब ने साखी बोली, उसके और साखी बोली, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जावे, और जाकी सूरत समावे शब्द में ताको काल न खावे। मतलब यहां देखो कितना सुंदर तरीके से बता दिया कि आप जाप, जाप का मतलब अभी जो गुणगान कर रहे हो कितनी देर तक करोगे, कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितने लंबे टाइम तक, कितने दिन तक करेगा। यानी ये जाप राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ भी मतलब कोई भी मंत्र जितने हैं ये सारे जाप माओ है। तब वो नु कहे अब जब सदगुरु की हमारे शरण में आओगा तो पहले आपके जाप छूटे जाएंगे, और जाप छूटने के बाद आपके पास गुरु महाराज अजपा देंगे, और अजपा से फिर अनहद के बारे में ज्ञान आपको होगा, और अनहद के बाद सूरत शब्द का मेल होगा जब अपने स्थान पर जाएंगे। ये सोच रहे कि मतलब एक पान खिला दिया और सतलोक पहुंच गए। मतलब कितना कबीर साहब ने कितना समझाया जीव को, कहा कन फूकेगा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले लखे ठिकाना ठोर। यानी कन फूकेगा गुरु हद का मतलब है कान में फूक के जो मंत्र बताया जाता है उसका एक दायरा होता है, सीमित होता है, कोई यहीं तक उसकी पहुंच है। तो वही कहा कन फूकेगा गुरु हद का और बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिला लखा ठिकाना ठोर। फिर बोलिए साधी कबीर साहब ने, जेही खोजत बर्मा थके सुर नर मुनि और देव, जेही खोजत बर्मा थके सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सहज पाइए कर सतगुरु की सेव।
तो कितनी बार कितने सुंदर तरीके से उसने बताया कि ये सिर्फ रास्ता सतगुरु महाराज के पास है और किसी के पास नहीं है। हरि कृपा जब जानिए दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा जब मानिए जब छुड़ावे संसार। यानी कि आपके ऊपर हरि की कृपा है जब आपको मानव शरीर मिला है, और गुरु कृपा तब होगी, संसार से बंधन से मुक्त तब होगे जिस दिन हो जाओगे, तब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। फिर उसने कहा कि बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंद की निर्बंध की जो पल मिले छुड़ाए। तो वो कहा कि बंदे हुए के बंदे को तो बंदा मिला, तो वो नहीं छुटवा सकता जो खुद बंद रहा है। इसे सिर्फ वो छुटवा सकता है जो निर्बंध है, यानी जो बंधा नहीं है। कबीर साहब ने साखी बोली, बिन देखे हुआ देश की बात करे जो कूर, और आप तो कूर खात है बेचत कर कुकूर। मतलब वहां तो हम गए नहीं गगन मंडल के बीच में, हम इन चक्रों पर पड़ गए। अब हम पढ़ते हैं, मान ली किसी बात को, कोई भी कुर्जिदगी हो जाता हमारे को, कोई बात सुनते सुनते सुनते, उस सुनने का फायदा जब है जब उसको गुण लिया हो। सुनना एक अलग है और उसको गुणना उसके ऊपर उसकी सत्ता पर काबिज हो गया है। जैसे मानना, अब कह देगा हम तक उसको गुरु जी मानते, फलाने को गुरु मानना है। मानना एक अज्ञानता है, मानना नहीं जानना है। कबीर साहब ने बोला है, गुरु किया दे का चिन्ह नाई, यानी उसका भेद नहीं जान पाया। गुरु किया दे का चिन्ह नाई, और भव सागर के जाल में फिर गोते खाई। अभी 84 के अवगम में लगा रहेगा। फिर बोला, देही को सतगुरु कहे, देही को सतगुरु कहे, ये सब दुंदर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वा को सतगुरु जान। मतलब हम देही तक सीमित हो गए। जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया था, जो नाम बताया था, जो शब्द बताया था, जब से अजपा में ले गया था, अजपा से आगे जो रास्ते थे वो तो वहां तो गया नहीं, देही में उलझ गया। देही को सतगुरु कहे, ये सब दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वा को सतगुरु जान। अब चार दाग कौन से? मादर पिदर ना जाने जाए गर्भवास में कभी ना आया। अब इसके पीछे भी कहानी कर दी, कितनी सुंदर कहानी करी। अब कबीर साहब के माँ बाप थे को ना, तो उनको तो जन्म हुआ है को ना, फिर वो मरे भी को ना, तो उनको तो अग्नि मुख हुई को ना। कबीर साहब ने जहां बात बोली है उसको नहीं पकड़ पा रहे। वे क्या कह रहे हैं? अभी उसने जो बोला था थोड़ी देर पहले सर्वजित पंडित को, वेद हमारा वेद है, हम वेदों में नाही, और जिस वेद से हम मिला वो वेद भी जानत नहीं। मतलब उसने ये नहीं कहा कि वेद मेरा वेद है, उसने कहा हमारा, यानी संतों का। मतलब उसने एक सीमित में नहीं बांधा ना, वो सीधा कहता कि मेरा वेद है भाई, किसी और का नहीं है। तो उसने ये इशारा दिया कि वेद हमारा वेद है, हम वेदों में नाही, और जिस वेद से हम मिला। अब मान लो कबीर साहब से चले गए, अब उस वेद को कौन बताओगा? उस वेद को कौन बताओगा? कबीर साहब ने चेतन की तरफ इशारा दिया है। अगर जो चेतन है ना, वो आपको ये वेद बताओगा। उसने ये ना कहा कि मैं बताऊंगा, वो इसका मतलब तो वो बंधन से मुक्त होते वो ना, इतने इतने जन्मों तक होते नहीं, वो तो लगे रहते। फिर कबीर साहब ने की कहानी कर दी। उन्होंने क्या करा? बोले जी कबीर साहब 4 युग में आए थे, अवतार विरोधी कबीर को ही बता दिया अवतार। धर्मदास वंशावली में 4 गुरुओं की नकाल कल्पना की तरह ही 4 युगों में कबीर साहब का आना जाना बता गया है। जीव तो अनादिकाल से है, विभिन्न रूप में जन्मते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन अनुराग सागर में धर्मदासियों की कल्पना प्रलाप मात्र है। हर युग में कबीर साहब का अवतार जीवों के कल्याण के लिए हुआ है, हर युग में। और जिस युग में कबीर साहब का अवतार हुआ है, उस युग में धर्मदास का भी जरूर हुआ है। जब जब कबीर साहब का अवतार हुआ है, तब तब धर्मदास ही उनके मुख्य शिष्य हुए हैं। कबीर साहब और धर्मदास का चोली दामन का संबंध है। जब कबीर साहब का अवतार होता है तो धर्मदास को भी उनका मुख्य शिष्य बनने के लिए आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया में कबीर साहब खाली हाथ ही घर लौट जाते। हर युग में कबीर साहब के माता पिता का भी अलग अलग नामकरण किया गया है, अलग अलग उल्लेख किया। अब देखो 4 युगों की खोल दिए इन्होंने।
आचार्य विवेकदास ने चारों जो युग माए कबीर साहब उनके बारे में दर्शा दिया। सतयुग में कबीर साहब का सत सुकृत अर्चित नाम से अवतार हुआ था। कई काल्पनिक और पौराणिक नाम हैं जिनको कबीर साहब ने चेताकर सतलोक पठाया था। एक काल्पनिक नाम यानी गढ़ा हुआ नाम, काल्पनिक कल्पना करके झूठा राजा भोगल, जिनके घर पर कबीर साहब ने विधिवत चौका आरती करके उनको सतलोक का टिकट जारी किया है। मतलब वो कह रहे चौका आरती करी, घर पर पूजा पाठ करी, पान परवाना दिया, जब सतलोक का मतलब उनको टिकट मिल गया। राजा भोगल ने चौका आरती की पूजा में अरबों खरबों का हीरा, मोती और पन्ना जैसे रतन मोरे आदि कबीर साहब को भेंट में दी थी। अब ये सुकृत कबीर के साहब के बारे में बोल रहे हैं पहले जो आए थे। अनुराग सागर को छोड़कर ये जो कला काल्पनिक नामों की चर्चा कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। ये कहा है कि उन्होंने ये सिर्फ अनुराग सागर में है और कहीं पर भी नहीं है, ये वहां पर घड़ी हुई कहानी है ये सिर्फ, उसके अलावा और कहीं पर नहीं है। सतयुग में कोई सेमरी गवालिन थी जो कबीर साहब यानी उस युग के सत सुकृत की परम भगतनी थी। कहानी घड़ी ना भैया, मतलब गवालिनी थी। गरुड़ से लेकर फिर माँ विष्णु शंकर को चेताकर, देखो ज्ञान किसको दिया, गरुड़ को भी, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी और शंकर को भी चेताकर, और इनके घरों में चौका आरती करके, मतलब बिना चौका आरती नहीं हो सकता था, चौका आरती करके सबको कबीर साहब ने पान परवाना देकर यानी पान खवा कर सतलोक के लिए पार्सल कर दिया था। फिर कहा कि त्रेता युग में कबीर साहब ने मुनिंदर नाम से अवतार लिया था। मुनिंदर यानी कबीर साहब ने सबसे पहले रावण की पत्नी मंदोदरी को चेताया था। देखो कहां पहुंच गए, मंदोदरी मतलब रावण की पत्नी मंदोदरी को चेताया था और रावण को भी पान परवाना देकर सतलोक का टिकट मुहैया कराया था। जब सतलोक में पहुंच गया था फिर राम के हाथ तक कौन मरा, उनका सतलोक का टिकट मुहैया कराया था। त्रेता युग में कोई मधुकर नाम से काल्पनिक व्यक्ति है। फिर मतलब उन्होंने कहा कि एक और नाम तैयार कर दिया मधुकर, यो भी कल्पना थे, मतलब घर के नाम बना के तैयार करके। मधुकर नाम से कोई काल्पनिक व्यक्ति है, इनसे कबीर साहब की लंबी बातचीत होती है, तब ये कबीर साहब के रास्ते पर आते हैं। मतलब वैसे नहीं आते, लंबे चौड़ा ज्ञान होया तब ये इनके उसमें आए। थोड़ी आवाज भैया दर्रा रही है, इसको थोड़ा सा करो, रास्ते पाते हैं। अंत में बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी चौका आरती का पान परवाना लिया था, मतलब चौका आरती करवाई और पान लिया। तब ये सतलोक किसको नहीं भाएगा, नो भाई किसको अच्छा नहीं लगा सतलोक जाना, सब सतलोक जाना चाहे। और इतने सस्ते में सतलोक का नजारा मिल जाए, एक पान परवाना, एक चौका आरती कर सतलोक जाता हो, इतना सस्ता मिल जाए, इतने सस्ते में सतलोक का नजारा मिल जाए तो कौन नहीं वहां का आनंद उठाएगा। राम लक्ष्मण सीता हनुमान आदि ने भी अपने घर पर चौका आरती कराई थी। अब देखो हनुमान ने कराई, राम ने कराई, लक्ष्मण ने कराई, सब ने करा दी, क्योंकि इन लोगों के जीवन में परेशानी ज्यादा थी, विपत्ति थी ना, बाधा थी, इसलिए कबीर साहब को बुलाया वहां जिस भी रूप में थे। भाई आप हमारे घर पाओ, एक चौका आरती करो, पान परवाना दो, हमारा मतलब समाधान करो। मतलब कैसी कैसी कहानी कर दी। ये तो इसने दिखा के अवतार भी धोती कबीर को ही बता दिया अवतार। अनुराग सागर के अनुसार जो उनका किताब अनुराग सागर है, बहुत सागर, उसमें बता कि 4 गुरु बताए, गुरु 3 फर्जी और चौथा महाफर्जी, मतलब 3 तो नकली और वो चौथा महानकली। अनुराग सागर की तरह ही इनकी एक किताब अंबु सागर है। नकाल किताब में वंशावली के 4 गुरुओं की कल्पना की गई है। उस किताब में ये 4 गुरु के नाम लिखे हैं। एक गुरु जड़ाउन साहू है, जड़ाउन साहू का मतलब होगा धर्मदास, जो लाल मिर्च धनी का व्यापारी था, जिनका नाम धर्मदास रखा गया था। और 3 गुरुओं का नाम अभी कोई 3 गुरुओं को अभी कोई अता पता नहीं है, मतलब जो इन नाम दे दिए वो अब तक धरती पर आए ना लिया आज तक, वो ये कह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, धर्मदास का नाम 4 गुरुओं में चौथे स्थान पर है। इनके 3 गुरु अभी कल्पना के गर्भ में मंडरा रहे हैं, यानी पैदा भी ना हो रही है, कल्पना में पैदा हो रही है, कल्पना कर रहे हैं। इन तीनों गुरुओं का वर्णन अंबु सागर में इस प्रकार है। इसका बता दिया किस तरीके का है, बोला बक्के जी का 27 वंश, जैसे ये कहा ना कि धर्मदास का 42 वंश, यानी 42 पीढ़ी आशीर्वाद देगी। तो ये कहने लगे बक्के जी आऊंगे, बंके जी आऊंगे और वो 27 पीढ़ी तक नामदान देंगे। बंके जी का 27 वंश और सहते जी का 7 वंश,
यानी शांत वंश 7 पीढ़ी उसके नाम देगी, और चतुर्भुज 16 वंश, यानी जो 4 भुजा वाले नारायण है वो कहने लगे 16 पीढ़ियां उसके नाम देगी। वंश इन गुरुओं का नाम काल्पनिक और मन गढ़ंत है, क्योंकि आज तक ये कबीर साहब ने कितने लोग हैं, आज ये देखो कितने साल हो गए, धर्मदास ने गए कितने साल, आज तक तो आए नहीं, कहीं पर भी पैदा नहीं हुए, तो ये सारे मन गढ़ंत है। इन तीन नामों की कल्पना धर्मदास की ख्याति बढ़ाने के लिए की गई है। क्यों की है? अब भाई एक तो यहाँ पैदा हो गया, एक उस दिशा से आएगा, जो मान ले पूर्व से कह दे, पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक जैसे एक दिशा से एक आ गया तो 3 दिशा बाकी रहेगी। अब जीव फंस उसमें कैसे आएगा उसके चक्कर में? वो सोचेगा यार कहते मेरे घर पे पैदा हो जा, मेरे घर में पैदा हो, 7 पीढ़ी मेरी ना नाम देगी। उनको जोड़ने का एक मतलब बढ़िया तरीका लगा दिया, भाई ऐसे नहीं आओगा, ये ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो 3 गुरुओं की कल्पना धर्मदास की ख्याति बढ़ाने और फैलाने के लिए की गई। इस किताब में धर्मदास की ऐसी महिमा गाई गई है जैसे दुनिया में ऐसा गुरु कहीं और पैदा ही नहीं हुआ है और न कभी होगा। फिर क्या बोला? 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़ा अंश, साखी लिख दी ना, कितनी बढ़िया तरीका है। मुक्ति राज लिख दिए हुए अटल 42 वंश। जब अटल 42 वंश थे, यानी वो चूक नहीं सकता, अटल तब का अर्थ समझ में आता होगा, जो टल नहीं सकता, तो फिर तीसरी पीढ़ी में क्यों टूट गया? चार गुरुओं में कबीर साहब के 4 अंश है, सुकृत, अकय, राम, रसान और जोंग। ये चारों अंश कबीर साहब के हैं। मतलब ये जो इसके बारे में दिया वही दिया जो भी मैंने इसको बता दिया कि ये इतनी पीढ़ी नाम ये देगा, इतनी पीढ़ी ये यहाँ पैदा होगा तो ये नाम देगा, इतनी पीढ़ी ये देगा। सिर्फ ये कहानी घड़ी है। ये क्यों घड़ी है? अब ताकि लोग इस चक्कर में मतलब लोभ मांग है या किसी प्रकार से भगत बन जाएंगे और फिर तुम्हारी अपनी दुकान चल रही बढ़िया, तुम्हारे पास आएंगे, इस चक्कर में आऊंगे। वो तो भगत आए, वो तो साधे बेचारे, वो उनके अंदर छल थोड़ा था, छल तो इसके अंदर था, धर्मदास के अंदर। मतलब उसने देखा भी मैं पूरे भारत में या मतलब 4 दिशाओं में अपना प्रचार कैसे करूंगा, तो उसने इसका दिमाग लगाया। उसने क्या करा, धर्मदास को तो वहां स्थापित कर दिया, भाई इस स्थान से तो ये यहाँ बैठ गए तो यहाँ तो हो गई पैदा, अब ये देंगे। इससे अलग ये 3 जगह और आएंगे। अब 3 जगह जब आएंगे तो उनके अंदर श्रद्धा होगी, भाव होगा, और वो वहां पर मत्था टेकेंगे तो क्या पता हमारे घर में आ जाए और हमारी पीढ़ी पार हो जाए, हमें नाम दें जीव को, हमारे द्वारा उद्धार हो जाए। तो इस तरह की कहानी इसमें सारी है। इसमें मतलब जितना लंबा चौड़ा वृतांत है इसमें पूरा है, अभी कैसे कैसे कब पीढ़ी टूटी, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब 2 पत्नी रख ली, बच्चे ना हुए, तीसरी भी रख ली, ना हुआ, फिर 10 का लड़का बैठा दिया गद्दी में। अब 10 का बैठा दिया तो झगड़ा हो गया उनके बीच में। बोले बैठेगा तो तेली समाज का बैठेगा, हमारे वो क्यों बैठेगा? तो फिर इन कहानी को उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, वो उठा गए, बोले उसमें पहले लिख रखा है ये वंश टूटेंगे। जब अटल लिख दिया, अटल 42 वंश, यानी जो टल नहीं सकते। अटल का मतलब होता है जो टल नहीं सकता, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। जब जिसमें कोई फेरबदल ही नहीं हो सकता तो फिर उसमें वो लिखने का महत्व क्या रहेगा? अब ये टूटेंगे, ये तो लिखा हुआ है। तो ये साखी तो ये कह रही ना, अटल 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़ा अंश है, मतलब बड़ा धर्मदास होगा 4 गुरुओं में। क्यों? 3 भाई बाकी रह रहे हैं पैदा होने। और मुक्ति राज लिख दियो अटल 42 वंश, अब 42 मिलेगा वो दे दिया। तो जितनी ये पान परवाना या जो धर्मदास वंशावली है, ये कुछ इसी में है ये वर्णन। कबीर साहब ने पूरी जिंदगी इन चीजों का विरोध करा। कबीर साहब ने जितनी साखी बोली, जितनी बाणी बोली, अभी मैं कितनी साखी के द्वारा आपको बता रहा। कबीर साहब ने बोला जहां काम है, काम पर बोला, जहां काम है वहां नाम नहीं, और जहां नाम है वहां नहीं काम। मतलब जहां काम है वहां नाम नहीं है, और जहां नाम है वहां नहीं काम। और कहे कबीर 2 कभू ना मिले, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रवि रजनी हो एक ठाम, यानी रवि माने प्रकाश और रजनी का मतलब अंधेरा। अब जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश नहीं हो सकता, और जहां प्रकाश हो वहां अंधेरा नहीं हो सकता। तो दोनों एक साथ ठहर नहीं सकते। तो इसने क्या करा, मतलब अपनी पीढ़ी चलाने के लिए बढ़िया बड़ी दुकान खोल दी।
वो आपको बताई थी, गुरु किया दे का चिन्ह नहीं यार भव सागर के जाल में फिर गोते खाई। यानी जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया था उस पर चले नहीं। गुरु किया दे का, दे में उलझ गए, उसके बारे में अंदर जो ज्ञान बताया था उस पर नहीं गए, और भव सागर के जाल में फिर गोते खाए। रविदास महाराज ने भी साखी बोली है, अग जात भी ओछी पात भी ओछी ओछा कर्म हमारा, और कह रविदास हमारा, और कह रविदास हमारा कौन चाम से न्यारा, और जो कोई चाम से न्यारा कहिए सो सदगुरु हमारा। यानी जो सदगुरु का इशारा है वो चाम से अलग बता रहे हैं, लेकिन ये उसको पाने के लिए इस चेतन सत्ता में तो आना ही पड़ेगा इसकी शरण में, इसके बगैर नहीं पा सकता उसको। तो कबीर साहब जब इन्होंने कह दिया कि वो चांद से अलग है, कबीर साहब ने बोलिया गगन मंडल के बीच में तो हुआ जल के नूर, निगुरा महल न पाएगा पहुंचेगा सूर। तो वहां जाने के लिए आपको मर्यादा मानना पड़ेगा सतगुरु महाराज की, और ऊपर की तरफ इशारा दे दिया, साथ ही नौ खंड के बारे में बता दिया। कबीर साहब ने बोला जब मैं था, मैं का मतलब होता है इनका, यानी दो हो गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मतलब एक ही रह सके एक टाइम में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दर्शन देखा माई, मतलब मैंने अपने अंदर ही देखा उसको, बाहर की तरफ नहीं बोला। रविदास महाराज ने कहा अकारी सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, और तय नरियमपुर जाएंगे सत वख रविदास। यानी हरिरूपी परमात्मा को छोड़ के, और आन माने होता पत्थर, अगर तू पत्थर की पूजा करेगा तो काल को जाएगा, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। फिर बोला अंतर्गति रची नहीं कथा बार उदास, यानी अंदर से परमात्मा को नहीं रिझाया और बार उदासीन होकर बैठ गया। यानी व्रत करे ये बाहर के जो जितने ड्रामे होते हैं ना, जो पत्थर के सामने जाकर मतलब करा, अंतर्गति रची नहीं कथा बार उदास, और तय नरियमपुर जाएगा सतवाखर रविदास। बोला मैं तुम्हें कहता हूं तुम काल को जाओगे अगर तुमने परमात्मा को अपने अंदर से नहीं रिझाया। यानी सदगुरु ने जितना संदेश दिया, जगत गुरु कबीर साहब ने दिया, नानक साहब ने दिया, गोरखनाथ ने दिया, सब ने अंदर जाने के लिए दिया, बाहर के लिए किसी ने नहीं दिया। अब भी अपने स्वरूप में आओ, बाहर मत जाओ, भटको मत। रियल में जो संत होता है और जो सतगुरु होता है वो संदेश देता है। यूं कहा संत कहे गुरु पूजिए, अगर वाक्य में संत है तो वो उसको गुरु मर्यादा बताओगा। अगर अपने गुरु महाराज का जो है ना उस मर्यादा बचा, संत कहे गुरु पूजिए और गुरु कहे संत पूज। अगर गुरु होगा तो वो नूना कहे तू मेरे में फंस रही है, मैं इसे पूछूं, मैं पार लगा दे। वो कहेगा तेरे घर पर द्वार पर संत आवा है तो उसका निरादर मत कर, इसका मान भाव सम्मान करिए। अगर वाक्य में सदगुरु है तो संत कहे गुरु पूजिए, गुरु कहे संत पूज, अरस परस के चक्कर मत न जागे अगम की सोच। अगर तूने इन दोनों को मना लिया तो आगे का रास्ता निकल जाएगा। निरंजन ने तो देखो एक टांग पर खड़ा हो गया, 88,000 साल तपस्या करके कबीर साहब को मना लिया, कहानी कर गए। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, और शीश काट भूमि धरे तब बैठे घर माई। मतलब कैसे मिला? प्रेम से। यह घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, खाला का मतलब मोसे, मोसे होता है सर। और शीश काट भूमि धरे तब बैठे घर माई। अब भैया तो चुराना ही पड़ेगा तेरे को, मतलब समर्पण करना ही पड़ेगा। शीश काट भूमि धरे, शीश काट भूमि धरे ऊपर रखे पाओ, और कहे कबीर ऐसा हो तो आओ। नु बोला भाई अगर मेरे से मिलना है, दम है, तो नु कहे शीश काट भूमि धरे और ऊपर रख पाओ, और कहे कबीर ऐसा हो तो आओ। बोला जाओ मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, लेकिन ऐसे नहीं मिलूंगा। क्यों? शीश का मतलब क्या है? आंख नाक ये सुनने की जो मतलब जितना ही सारा गर्दन से ऊपर कहता बोले उसने शीश काट। तो जब तेरे को तू देखने मन नहीं देखेगा, मेरे जो मैं दिखाऊंगा वही दिखेगा तेरे को, तू मेरे से बाहर जाएगा नहीं, तो फिर मैं मिलूंगा क्यों नहीं? अब मतलब मेरी तो कहां सुन रहा है तू? मान ले तू कहीं और जा रहा है, अब तू देख कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो फंस कहीं और रहा है। गोरखनाथ महाराज ने भी, जैसे कबीर साहब ने पढ़ा 9 खंड,
गोरखनाथ महाराज ने भी एक बाणी बोली थी ना, पहले भी लगाई हो बाणी हमने। काया गढ़ में करी चढ़ाई सुर सैल की ओट, और 9 दरवाजे तोड़ गिराई मारी शब्द की चोट। यानी 9 खंड, 9 दरवाजे तोड़ गिराई मारी शब्द की चोट। रावलिया बट्टे छावली छाई, 5 तत्व 3 गुणों ने मिलकर गढ़ पे करी चढ़ाई। अभी सामने कोई बात चल रही थी, तो क्या कह रहे हैं गोरखनाथ जी के 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, गढ़ पे करी चढ़ाई। और ऊपर सतगुरु सैन बतावे लखा हुआ है, फौज के ले चढ़ आई, रावलिया बट्टे छावली छाई। आसन मार अडिग हो बैठे सतिर, यानी कोई भी फेर बदल जो कर दिया, जो निश्चय कर लिया वही था। आसन मार अडिग हो बैठे तब संत पातशाही पाई। मतलब तब वो कहे कि संत पातशाही तो पाई है, जब आसन मार अडिग हो बैठे तब संत पातशाही पाई। और 9 खंड में हुक्म जमाया। अब कबीर साहब ने 9 खंड का ही बोला था, अब 9 खंड में हुक्म कौन जमा होगा? जो उससे ऊपर होगा 9 से। कबीर साहब ने 9 खंड में बोला था, कभी प्रसाद दीप 9 खंड में सतगुरु पैकेट और अर्ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष? तो यही इसलिए उन्होंने बोला, अगर 9 खंड में हुक्म जमाया ऐसी अदल अलाही, रावलिया बट्टे छावली छाई। ज्ञान का गोला बरसा, ज्ञान हो गया ना, ज्ञान का गोला बरसा आदम की तोप चलाई, सारे हथियार लिए बैठा था। क्यों? संत पातशाही पाए 9 खंड का से भी ऊपर जाकर बैठ गया। तो ज्ञान का गोला बरसा आदम की तोप चलाई और सत शब्द का सैल उठाया, सत शब्द का सैल उठाया, जमड़ा की फौज भगाई। रावलिया बट्टे छावली छाई। गुरु मछंदर पूरा मिलिया, देखो गुरु मछंदर पूरा मिलिया, साची सैन लखाई। और गोरखनाथ गुरा के शरण गुरु बिन रहा ना पाई। यानी इन्होंने भी सतगुरु महाराज को ही सर्वोपरि बताया है। जो कबीर साहब ने बताया वही गोरखनाथ महाराज ने बताया। मतलब पूरे जीवन में हम जब कल अपना दुकान चलाने के लिए दूसरे संत को पाताल में धकेल देंगे, 1 मिनट में क्यों धकेल देंगे पाताल में? अपनी दुकान चलानी है, नू कह देंगे गोरखनाथ को था ही नहीं, उसको तो ज्ञान नहीं था, ये नहीं था, वो था, नीचे था, नीचे बना देंगे उसको, समकालीन संत हो। लेकिन ये जो वाणी कह रहे हैं, गोरखनाथ ने जितने भी वाणी बोली है, हर वाणी के अंदर शरण मछंदर जति गोरख बोले, यानी जितनी बात बोल लिया गुरु महाराज की शरण में रहकर बोल लिया। और कबीर साहब ने भी सतगुरु को सर्वोपरि बताया है, गोरखनाथ ने भी सर्वोपरि बताया है। अब जगत सतगुरु संत श्रवण रविदास महाराज, उन्होंने भी उसी को बताया। बाणी थी अनहद की धुन न्यारी, साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। कबीर साहब ने बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाओ। अब ये अनहद में बोल रहे हैं रविदास महाराज, नो कहे अनहद की धुन न्यारी, साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। और खेल संत खिलाड़ी, साधो भाई खेल संत खिलाड़ी। खेल कोई संत नहीं, जब संत हो गया तो पूर्ण हो गया, कोई बढ़ क्या रह गया? ये तो हमने मिला दिया उसके अंदर, कोई 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 क्यों खेल लगा? जब संत की पदवी पाया गया, 9 खंड से ऊपर जाकर बैठ गया है, तो फिर तो संत आ गया। तो अनहद की दुनियारी, 7 दीप 9 खंड, जो कबीर साहब ने बोला ये इन्होंने बोला, 7 दीप 9 खंड इन कामों बड़ा भारी। क्यों? इनके राजपाटियां लुट पिटे थे, सब कोई छोड़कर राज्य नहीं, आगे कोई सत्ता छोड़कर राज्य है? कितना आ जाओ और भी आ जाओ और भी, फिर ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब यहाँ में सोचा मैं कितने 1000 साल तक कोई ना जाना चाहता, कितना दुखी हो परेशान हो बैठा रहेगा, खासे जाएगा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बैठा बैठा देखे जाएगा, करना तो ना कुछ नहीं है। तो कहा जगत गुरु रविदास महाराज ने 7 दीप 9 खंड इन कामों बड़ा भारी, मतलब इसमें फंस गए हो 7 दीप 9 खंड में। और इनका मारा भरमता डोला, शोर हुआ बड़ा भारी का, मेरा राज लुट गया, मेरा तो यो हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा पुत्र चले गया, मेरी बहू चलेगी, मतलब कितनी तरह की मतलब बताऊंगे। 7 दीप 9 खंड इन कामों बड़ा भारी, इनका मारा भरमता डोला, शोर हुआ बड़ा भारी, शोर करता कर रहा है। अनहद की धुन न्यारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी।
इंगला पिंगला दोनों रास्ते। देखो सतगुरु महाराज ने ज्ञान के द्वारा बता दिया। बोले इंगला पिंगला दोनों रास्ते आवागमन के यारी। भाई एक आवा तो एक जावा है। इंगला पिंगला दोनों रास्ते आवागमन के यारी, और 5-2500 पीछे छोटी चढ़ की सूरत अटारी। अनहद की दुनियारी साधो भाई, अनहद की दुनियारी, यानी 5-25 भी पीछे छूट जाती है। कब? जब शब्द सुर का मेल होता है। 5-2500 पीछे छोटी चढ़ की सूरत अटारी, अनहद की दुनियारी साधो भाई, अनहद की दुनियारी। जैसे कछुआ समेट आप में, देख अब ज्ञान दर्शाया महाराज ने। बोले जैसे कछुआ समेट आप में तन को ले दुबकाई, उसमें कवर हो जाता ना कछुआ अपने उसमें। तो बोला जैसे कछुआ समेट आप में तन को ले दुबकाई, ऐसे ध्यानी रहे ध्यान में, ध्यान धनी संग लाई। अगर वो ध्यान लगाओ अपने आप में समेट रहे हैं कछुए की तरह, और जो मनमुखी है वो बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो जैसे कछुआ समेट आप में तन को ले दुबकाई, ऐसे ध्यानी रहे ध्यान में, ध्यान धनी संग लाई। अनहद की दुनियारी साधु भाई, अनहद की दुनियारी। तो कितना मतलब इसने स्पष्ट बताया तीनों टीक में। चौथी में बोला या तो समझे शब्द विवेकी। अब शब्द विवेकी कौन है? संत। या तो समझे शब्द विवेकी या सतगुरु साधिकारी, यानी जो सतगुरु पद पे है, ये ज्ञान उसकी समझ में आ रहा है। या तो समझे शब्द विवेकी या सतगुरु साधिकारी। और कह रविदास अमरगढ़ जितो जीते जी बलिहारी। मतलब ये तो आपने जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद कुछ ना है। मतलब कहा ना कि या तो समझा शब्द विवेकी या सतगुरु साधिकारी, मतलब इन्होंने भी सतगुरु महाराज को सर्वोपरि को उपाधि दी है। और ये नुका जी भी आपको कब समझ में होगा? जब जीते जी बलिहारी, मतलब जीते जी अपने आप को बलिहारी कर दे गुरु महाराज पर क्षण में संपूर्ण रूप से। तो तीनों संतों ने दर्शाया 7 दीपनों खंड में। नानक साहब ने भी दर्शाया, क्योंकि नानक साहब का ग्रंथ मैंने पढ़ा नहीं है ना, मेरे को बानी याद है। लेकिन जब इन वहां पर लिखा कि गोरख नानक रैदास कबीरा शब्द एक 4 शरीर, यानी इनके पास एक ही शब्द था और 4 शरीर में प्रकट हुआ, मतलब चारों में एक ही शब्द था। मतलब हमने क्या करा, अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए इनको छोटा बड़ा कर दिया। निशाना सबका एक था। बोलिए साधु सतनाम सत। मेरे को तो मतलब पता नहीं है साखी कबीर साहब की है किसकी है, लेकिन साखी मैं देखो कितना गहरा बोल, मतलब बाणी बोल दी। बोले सब धरती कागज करो, और लेकिन सब बन रहा है। अगर मैं सारी धरती का कागज कर लूं, और जितना ये जंगल है इसकी मैं कलम बना लूं, सब धरती कागज करूं, लेकिन सब बन रहा है। और 7 समुद्र मसी करूं, यानी 7 समुद्र की मैं स्याही बना लूं, और उस कलम ने उसमें डबो के लिखूं, तो 7 समुद्र मसी करूं, सतगुरु गुण लिखा ना जाए। तनु का सतगुरु महाराज की जो महिमा है, जो उसके गुण है, वो मैं लिख नहीं सकता। तो हर बार हर तरीके से बताते आ रहे हैं। तो कितनी कितनी गहरी बात है। एक मिनट। अब देखो कितनी मतलब मक्कड़ जाल, कितना मतलब जेब को फंसाने के लिए क्या क्या ड्रामा रचा इन्होंने। बोला ऐसे बोले सट दर्शना, मतलब ऐसे बोले सट दर्शना और सकल संसार। और कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। मतलब जब इनके शब्द के बगैर कोई पार नहीं उतरता, तो 7 दीपनों खंड का ज्ञान कबीर साहब ने करा, यानी उस ऊपर बैठ के। 7 दीपनों खंड का भी नानक साहब ने भी ज्ञान, मतलब गोरखनाथ महाराज ने भी करा। 7 दीपनों खंड का जगत सद्गुरु रविदास महाराज ने भी करा। तो इसने क्या देखा, भाई हमारे अलावा और कोई पार नहीं उतार सकता, हमें उतार सके। ऐसे बोले
सठ दर्शना। अब सठ दर्शना क्या है? तो सठ दर्शना का मतलब हो कि 6 चक्कर वेदन, यानी उन 6 चक्रों में जो वहां के इष्ट हैं उनके बारे में दर्शाया है। उनका वो भूल गए तो वो क्या भूल गए, वो थे कहाँ जो भूल गए। मतलब ऐसे भूले सठ दर्शना, भूले सठ दर्शना तो तब हुआ ना भी, मतलब वो जो सठ दर्शना थे वो ये रास्ता भूल गए। जब उनको विराजमान कर दिया, उपसारी को कर दिया, 7 दिनों खंड का कबीर साहब ने ज्ञान दर्शा दिया, तो भूले कहाँ वो और कहाँ भटके वो फिर। और सकल संसार, हाँ संसार को मान सकते भी, संसार तो भटक रहा है, संसारी इच्छा दर्शना में घूमता है भाई। फिर विष्णु महेश गणेश मान ले देवी, उसके ऊपर निरंजन, इनसे में घूमे। तो ये तो आस पास लगती है बात। अब ये संसार घूम रहा है। फिर कहे कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। शब्द के बारे में कबीर ने कहा है कि गुरु गुरु में भेद है। गुरु का मतलब ही शब्द होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और 100 गुरु नित्यबंदी है जो शब्द बताओ दाओ। यानी जो आपको शब्द रूपी दाव बताता है वो सदगुरु है। कबीर साहब ने कहा है ये बात कर। कबीर साहब ने कहा है गगन मंडल के बीच में तो हुआ जल के नूर। अगर यो हमारे शब्द के बिना पार ना उतरे थे तो यो क्यों बोलना गगन मंडल के बीच में तो हुआ जल के नूर और निगुरा में ना पाएगा पहुंचेगा सूर, क्यों बोला? अगर इनका ही शब्द था तो फिर क्यों इशारा दे रहा है? अभी आपको सदगुरु शरण में जाना पड़ेगा। और सदगुरु तरफ इशारा देकर बता दिया, गुरु किया दे का चिन्ह नाई और बहु सागर के जाल में फिर होते खाई। मतलब गुरु का ही बता दिया दे को सदगुरु का ये शब्द अंतर ज्ञान 4 दागा वनीवा को सदगुरु जान। अब नुका पानी से पैदा नहीं, यही तो साखी है। अब पानी से पैदा नहीं, समासा नहीं शरीर, और अनहार करते नहीं ताका नाम कबीर, ये तो बोल रहे हैं मैंने साखी। अब भी वो उनका वो पानी से पैदा नहीं होता, ना उसमें समास होता है, ना उसमें शरीर होता है, ना वो अनहार करता है। तो इन्होंने कहा कि ताका नाम कबीर, वो कबीर है। मतलब उसको तो कबीर बताया। अगर वो कबीर है, अब आप यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठने के बाद घर पे या यहाँ पर सोए गए, थोड़ी देर मान ले लेट गए, सपने में चले गए, और सपने में कोई भी दिख गया जियो, तो वो कि पानी तो पैदा होया है, क्या उसके अंदर श्वास है? क्या उसका शरीर है? क्या वो अनहार करा है? करा दोगे आप उसको? जागरते सपन में जब चले जाए है तो सपन अवस्था में भी वो चीज तो हो जाए तो इंशाल्लाह वो कबीर हो गया। मतलब जीव को कितनी मतलब तरीके से घुमरा रहा फंसाने के लिए, हर तरीके से मतलब दाव पे फेंक दिए, उल्टे सीधे जितने मतलब करने थे। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर अनहार करते नहीं, ताका नाम कबीर। तो ये तो सपने में भी हो जाए दूसरी के, मतलब पानी से पैदा नहीं होता वो, और ना उसका श्वास होते ना शरीर होता, आंख खुलती हो गायब हो जाए, ना वो अनहार करता। कब करता है? नहीं करता ना। तो कितने कितने मतलब तरीके से जीव को फंसाने के लिए, आपने दुकानदारी चलाने के लिए, मतलब इस तरह की कितने कहानी तैयार कर दी। छठ दर्शन का मतलब होता है 6 दर्शन। जब वो जो 6 दर्शन में जिनका जगह करा है वो देवी देवता की तरफ इशारा है। नुका ऐसे भूले 6 दर्शन, तो भूले कहाँ? जब वो पहले अपनी जगह उनको दी है, विराजमान है अपने अपने स्थान, तो भूल कहाँ गए? ये साकी जो हम कह रहे हैं ऐसे भूले 6 दर्शना और सकल संसार, और कहे कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। ना तो ये जो हो ना कबीर साहब की बीजक में कहीं पे भी वर्णन। कबीर साहब का मूल क्या है? बीजक। मूल बीजक में इस तरह की कोई भी कहानी नहीं है जो मतलब इसमें यदि इन्होंने दे दी। जो कबीर साहब 120 साल जिस जंग रहे, कर्म सतली रही, उस पर तो उन्होंने मतलब कभी भी इस तरह की कोई बात कही नहीं। तो कहीं कहां पर इन्होंने धर्मदास के सामने, मतलब उन्होंने क्या करा जी, वो लपेट लिया इस तरीके का, उस तरीके का लपेटो।
बाकी आगे जो सत्संग रखेंगे उसमें कुछ अलग रखेंगे, सारा आज ही कह देंगे तो फिर आगे क्या कहेंगे। बोलिए साधु सतनाम।